श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है और हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको सावन के 21 उपायों की जानकारी देंगे। और आपको हम बता दें, इस वीडियो में हम आपको सावन में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अचूक और विशेष महाउपायों की जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 21 उपायों की जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको सावन माह में किए जाने वाले नए और पुराने उपायों की जानकारी देंगे और इनमें आप कोई भी एक उपाय या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस सावन के महीने का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी कम से कम 15 से 20 उपाय हैं जो छूट गए हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम अगला वीडियो लाएं जो कि सावन के उपायों का हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लगभग 11 से 15 उपायों की जानकारी आपको देंगे जो कि आप सावन के महीने के विशेष उपाय होंगे जिसे आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पार्ट 3 देखना चाहेंगे इस वीडियो के बाद तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 अवश्य टाइप कीजिएगा। सावन के महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 लोटे जल सभी से शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है और हम आपको जो उपाय बताएंगे उसमें जो शुरुआत कर रहे हैं, हम 2 लोटे जल का उपयोग करते हुए जो उपाय करने होते हैं उससे कर रहे हैं। सावन में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शीघ्र विवाह के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे बालक या बालिका जो 32, 34, 36, 38, 40, 42 साल के हो गए हैं, उनके रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब वे जल अर्पित करने की शुरुआत शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ से कर सकते हैं। 2 कलश से जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करना शुरू करना है और जल आपको वहाँ से लाते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग में सिर्फ 2 स्थानों में ही जल अर्पित करना है, अन्य स्थानों में जल अर्पित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी और शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वह उपाय जो आप बताए हैं यह बालक या बालिका नहीं कर पाता है, तो क्या माँ उसके निमित्त यह उपाय कर सकती है? तो हम आपको बता दें, माँ या फिर घर का कोई भी सदस्य उनके निमित्त यह उपाय कर सकता है। आपको उनका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करना है और आपको उन्हें बताना है कि हम आपके लिए विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद ही आपको उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सावन के महीने में रोग मुक्ति के लिए एक विशेष तरीके से जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको एक पात्र में दूध ले लेना है। अब एक पात्र में आपको ऐसा नहीं कि आपको लोटा भर के दूध लेने की आवश्यकता है, आप एक छोटी कटोरी भी ले सकते हैं या फिर एक गिलास या फिर छोटा गिलास भी ले सकते हैं जिसमें आप दूध ले लें और एक कलश में आपको जल ले लेना है और जल और दूध एक साथ आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्रकार से शिवलिंग पे जल और दूध अर्पित करें। ऐसा करने से हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह सावन का एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह वाला जो उपाय है वह भी आप पूरे सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। एक नियम बना लें कि हम 5 या फिर 7 दिन या फिर 11 या फिर 21 दिन लगातार करेंगे। कोई भी उपाय या व्रत तभी फल प्रदान करता है जब आप उसे नियम से करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने विषम परिस्थितियों में करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर आप सब जगह भटक लिए हैं, सारी दुनिया में जाकर बोल आए हैं, सबके पास होकर आ गए हैं, पर आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आपको एक प्रयास करना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प देवाधिदेव महादेव को जल अर्पित करने के बाद यह तीनों चीज़ आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आपको प्रदोष में करना है। तो सावन के महीने में 2 प्रदोष आएंगी तो आप दोनों प्रदोष में यह उपाय कर सकते हैं या फिर एक प्रदोष में तो आप अवश्य कीजिएगा। तीनों चीज़ समर्पित कीजिए। गुरुजी ने कहा 2 से 3 प्रदोष निकलेंगी और आपकी झोली खुशियों से देवाधिदेव महादेव अवश्य भर देंगे, यह निश्चितता है। तो सावन की आने वाली प्रदोष की तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको बस शिवलिंग पे अर्पित करना है और अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। जब तिथि आएगी उसके एक दिन पहले भी हम आपको यह उपाय का वीडियो एक बार और बता देंगे ताकि आप तिथि के एक दिन पहले भी उपाय समझकर आप उस तिथि का लाभ प्राप्त कर सकें और उस दिन आप यह उपाय कर सकें। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपसे कोई कह रहा है कि भोलेनाथ पर 51 या फिर
108 लीटर दूध चढ़ाओगे तब भोलेनाथ आपकी कामना पूरी करेंगे। तो यह समझ लेना कि वह आपको बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आधी चम्मच का भी आधी चम्मच दूध किसी जल कलश में मिलाकर वह जल शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो इतना मात्र कर देने से भी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तांबे के कलश में दूध नहीं डालना है, या फिर आपने तांबे के कलश में जल भर लिया और उसमें कुछ बूंदें या फिर 1 चम्मच दूध मिला लिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप दूध अर्पित करना चाहते हैं, दूध का अंश अर्पित करना चाहते हैं, तो आपको स्टील या फिर अन्य धातु के पात्र का उपयोग करना है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि इस सावन के महीने में हम पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं, तो क्या हम पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं? तो गुरुजी ने सभी को यह जानकारी दी है कि सावन के महीने में अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहते हैं या फिर उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो काफ़ी सावन का पावन महीना है। बल्कि आप किसी भी महीने में जो सोमवार आता है उसमें पशुपतिनाथ व्रत रखने की शुरुआत कर सकते हैं। बस इसमें गुरुजी ने सावन के महीने में एक बताया नियम यह है कि अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हुए आ रहे हैं, मतलब आप सावन में सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, तो आपको पहले उन्हें पूर्ण कर लेना है। मतलब आपको सावन में सावन सोमवार के व्रत रखना है, इसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं नहीं हैं, मतलब आप रखना चाहते हैं और आप सावन का सोमवार के व्रत रखते आए हैं, तो पहले आपको उसे पूर्ण करना है, उसका उद्यापन करना है, उसके बाद ही आप इस सावन में पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। और अगर आप पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हैं और बीच में सावन के 1-2 सोमवार आ रहे हैं, तो अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको पशुपतिनाथ व्रत छोड़ देना है, मतलब उन्हें गिनना नहीं है। और जब सावन चला जाएगा उसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत आगे बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रखते हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं और कंटिन्यू है तो उन्हें पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर सावन सोमवार व्रत नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप पशुपतिनाथ व्रत रख सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। अलवर की त्याग शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, शरीर में काया का रोग हो गया है, त्वचा रोग हो गया है, या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, गंभीर समस्या हो गई है, या फिर ऐसी कामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई हो, तो कामना पूर्ति के लिए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए यह विशेष उपाय करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो आपको 7 भाग दूर्वा के लेना है, मतलब 7 दूर्वा लेना है, और आपको 5 बेलपत्र लेना है। और लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए शंकर भगवान के मंदिर में प्रदोष की तिथि में, या फिर सोमवार की अष्टमी की विशेष तिथि में, या फिर जो शिवरात्रि की विशेष तिथि आती है उसमें अपने मन की कामना करते हुए यह सभी चीज़ें आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र को लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए आप इस सावन की प्रदोष, या फिर सोमवार का दिन, या फिर सोमवार की अष्टमी, या फिर शिवरात्रि जो आने वाली है सावन की, उसमें अर्पित करके अपनी कामना कर सकते हैं। वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार अपनी हथेली में गन्ने का रस लेते हुए उसे तुलसी के क्यारे में छोड़ना है। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे वर्ष में सिर्फ और सिर्फ सावन की विशेष तिथि में करना होता है। यह काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। अब आप अपने घर के ही जो तुलसी का क्यारा होता है वहाँ पे यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको सावन माह की पंचमी की विशेष तिथि में करना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको गन्ने का रस मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो आप जो गुड़ है उसको पानी में घोल लें और उसका उपयोग भी आप गन्ने के रस के रूप में कर सकते हैं। आपको बस 7 बार किसी कटोरी में, आप तुलसी के क्यारे में कटोरी रख दें और उसमें आप छोड़ सकते हैं, अपनी हथेली में लें। हथेली में लेने के बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और 7 बार नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार छोड़ना है। मतलब कुल मिला के 7 बार छोड़ना है और कुल मिला के 7 बार आपको नाम और गोत्र भी बोलना है। अगर बैठने की जगह नहीं है तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, और अगर बैठने की जगह है तो आप वह भी कर सकते हैं। घर का कोई एक सदस्य भी कर देता है तो उसका लाभ पूरे सदस्यों को प्राप्त होता है, पूरे परिवार को प्राप्त होता है।
और यह विशेष उपाय आप धन प्राप्ति के लिए इस सावन की पंचमी तिथि में अवश्य कीजिएगा। आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए अलग अलग भी यह उपाय कर सकते हैं, पर यदि घर का एक सदस्य भी कर रहा है तो भी पर्याप्त है। इस वीडियो में हम और उपाय नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इसके आगे के मतलब 8वें उपाय से लेकर 21 उपाय तक का वीडियो आपको कल सुबह देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और व्हाट्सएप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, उसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।